कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। श्री सुदर्शन जी की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ देवर शुभ आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय इंद्रद्युम्न महाराज की जय। गुंडिचा देवी की जय। जय सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठ श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठ श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाठ श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। वैष्णव वृंद की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायास है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भुजे सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथमलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधुं सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखालय
वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्म भृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज 5 जून 2020 स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि, अति शुभदा तिथि। हमारे गुरुपाद पद्म जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी इस तिथि का बड़ा महात्म हमें बतलाते। और हमारे मठ में सबसे ज्यादा प्रचलित है यशड़ा चाकदा में जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, जो कि आज हुई। इस स्नान यात्रा में गुरु महाराज जी हर साल पधारते हैं। मुझे भी गुरु महाराज जी के साथ यशड़ा चाकदा जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से 15-20 साल पहले तो वहां जो हमारा मठ है वो थोड़ा इतना अभी बना नहीं था। अभी तो वहां बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, गेस्ट हाउस हुआ, किचन का बहुत बड़ा एरिया हुआ, सब पक्का कर दिया, छत नया बन गया। वो जो वहां पे आज नई वेदी है जगन्नाथ जी की, वहां पे स्नान यात्रा उत्सव गुरु महाराज जी की अनुगत्य में संपन्न होता है। परम गुरु महाराज जी को यशड़ा चाकदा का वो स्थान, वहां के जो सेवायत थे उन्होंने दिया, सेवा प्रदान की। और कल हमने इसके बारे में सुना कि कैसे श्रील जगदीश पंडित के श्रीपाठ नदिया, डिस्ट्रिक्ट नदिया मायापुर के रास्ते में 17 अक्टूबर 1962 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अंतर्गत चाकदा रेलवे स्टेशन से 1.5 मील दूर जशड़ा ग्राम में जगदीश पंडित के श्रीपाद जगन्नाथ मंदिर की प्राचीन सेवा उस मंदिर के उत्तराधिकारियों द्वारा दान पत्र के साथ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता श्रीला गुरुदेव जी को समर्पित हुई। हमारे गुरु महाराज जी स्नान यात्रा के बारे में क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं, आज की पूर्णिमा तिथि का अवलंबन करके जगन्नाथ देव का प्राकट्य है। ये जो बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी का प्राकट्य है, ये आज की तिथि को हुआ। इंद्रद्युम्न महाराज जी पे कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न महाराज परम भक्त हैं। इंद्रद्युम्न महाराज सतयुग में उड़ीसा नहीं रहते थे, वो मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में रहते थे, मालदेव में अवंतिका नगरी में रहते थे। और भगवान की आज्ञा से वो उड़ीसा जगन्नाथपुरी आए, शंख क्षेत्र में, और भगवान को खोजते 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 फिर इसी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में और इसी जगह वो बस गए। तब सोचो, हाउ इंद्रद्युम्न महाराज got inspired to leave his country Avantika and come to Jagannath Puri to have darshan of Lord Jagannath. But there was no Lord Jagannath to be found at that moment. So it is a very long journey to have Jagannath, which he undertook. So इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं वो परम भक्त हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, और मंदिर निर्माण ही उनका जीवन बन गया। जगन्नाथ जी का मंदिर निर्माण जो था
वो उनका जीवन बन गया और शंख क्षेत्र में आके उन्होंने अपना सारा जीवन गुजार दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं भक्त के लिए भगवान आते हैं। सुप्रीम लॉर्ड जगन्नाथ अपीयर्स फॉर हिज डिवोटी। सुप्रीम लॉर्ड appears for his devotee, like Jagannath Dev appeared for Indradyumna Maharaj. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहां पे दुष्टों को मारना एक कारण है, लेकिन विशेष कारण परित्राणाय साधुना, साधुओं को परित्राण करना, ये विशेष कारण है। ये जो main reason for appearance of Supreme Lord Krishna is not to kill demons, but to propitiate his pure devotees. Because pure devotees have the mood of separation, viraha. So they are crying always to have darshan. So Lord appears for the pure devotees. That is the main reason. परित्राणाय साधूनाम। तो उस समय जब जगन्नाथपुरी आ गए इंद्रद्युम्न महाराज, तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा, जगन्नाथ जी कहां पे हैं, कुछ मालूम नहीं। तो भगवान एक भक्त के रूप में आ गए। भक्त के रूप में आए, इंद्रद्युम्न महाराज जी को मिले और उनको बोला कि ये भगवान नील माधव के रूप में प्रकाशित हैं। नील माधव को ढूंढिए, नील माधव का पता करिए कहां पे है। नील माधव के रूप में भगवान का अवतार हो गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज नील माधव की खोज में लग गए। उन्होंने अपनी सारी सेना को उसकी खोज में लगा दिया। सब लोग सब जगह ढूंढेंगे, लेकिन जैसे माता सीता के अन्वेषण में सभी वानर सेना गई, लेकिन सफलता केवल हनुमान जी को मिली। तो यहाँ विद्यापति जो है, जो परम भक्त हैं, उनको जब भेजा गया तो वो शबर देश में गए। शबर देश में जाके पुरी से कोई 200 किलोमीटर्स पे है ये एरिया नील माधव। तो वहां जो शबर लोगों के जाके उन्होंने खोज लगाई, तो शबर का जो सरदार था वीर बाहु, उसकी बेटी ललिता के साथ उनका विवाह हुआ। और ललिता ने बताया कि उसके पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं, क्योंकि जब भी वो वापस आते तो उनके शरीर से अप्राकृत सुगंध आती, अप्राकृत चंदन की सुगंध आती। तो ये देख के विद्यापति समझ गए और उनकी आंखों पे पट्टी बांध के ले गए उनके ससुर। लेकिन उनकी पॉकेट में एक सुराख था और पॉकेट में उन्होंने मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने रखे थे। वो गिरते गए और जहां जहां वो दाने गिरे वहां वहां सरसों उग गई। उसी रास्ते को देखकर महाराज जो हैं इंद्रद्युम्न, उनकी सेना आई। बाद में बड़ी लंबी स्टोरी है। और नील माधव उसके लिए उन्होंने शबरों की सेवा छोड़ी नहीं और अल्टीमेटली दारू ब्रह्म के रूप में समुद्र के किनारे भगवान प्रकट हुए। एक बहुत लॉग ऑफ वुड, वेरी विशाल, जिसको कोई उठा नहीं सकता। तब एक तरफ विद्यापति लगे, एक तरफ उनके ससुर लगे, तो वो एकदम उठ गया। तो उस दिनों में हमारे देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए एक वृद्ध के रूप में, और उस विग्रह को वो बनाने लगे। और आप सब जानते हैं कि वहां जो टाइम लगा, तो गुंडीचा
माता को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध मर तो नहीं गए। अंदर से टक टक की आवाज बंद हो गई, तो दरवाजा खोला तो वो वहां पे थे नहीं और जगन्नाथ जी के विग्रह थे। अब ये जगन्नाथ जी की इच्छा थी कि वो इसी रूप में प्रकाशित होना चाहते। तब उन जगन्नाथ जी का मंदिर इंद्रद्युम्न महाराज ने बनवाया और फिर इंद्रद्युम्न महाराज जी को जगन्नाथ जी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जिस दिन जगन्नाथ जी प्रकाशित हुए हैं वो स्नान यात्रा का दिन, वो आज का दिन, और उनकी आज्ञा से उनको स्नान कराया जाता है आज। और स्नान का पूरा एक सिस्टम है, ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। कौन लोग स्नान करेंगे, कौन दैतागण स्नान कराएंगे, कौन पंडा कितना पानी डालेगा वो भी है। 108 घड़ा है तो कोई जो राजा है वो 8 घड़ा डालेंगे और बाकी कितने कितने घड़े डालेंगे वो सारा वहां पे निर्देशित है। उसी के अनुसार स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा में लाखों लाखों लोग जगन्नाथपुरी आते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने मंदिर के अंदर जो स्नान यात्रा एलो तो की और लिमिटेड जो है पंडों को एलो किया। और लाइव टीवी में आप लोगों ने देखा होगा कैसे आज वहां के राजा ने आके वो स्नान यात्रा का प्रोग्राम जल छिड़काव से शुरू किया, एक युवा पुरी के राजा, और फिर उसके बाद सारी स्नान यात्रा का प्रोग्राम हुआ। तो हमारे जशरा चाकदा में भी जो स्नान यात्रा होती है उसमें हजारों लोग आते हैं और वो वहां का प्रचलित मेला है। 500 साल से वो मेला लग रहा है और मैं गुरु महाराज जी के साथ वहां गया हूँ। वहां बंगाल के दूर दूर से लोग आते हैं, वो बंगाली कल्चर आपको देखने को मिलता है। वहां के मेले में जो चीजें मिलती हैं, जो मिठाइयां मिलती हैं, जो खिलौने मिलते हैं, जो बजाने की चीजें मिलती हैं, वो सब अद्भुत है। वहां की पर्टिकुलर पिक्यूलियर है, उसी जगह उसी एरिया की है, वो यहाँ पे नहीं मिलती। वहां के सब्जी काटने के वो बड़े बड़े कटर्स जो है, मैं नहीं जानता उसकी क्या उनको बोला जाता है। मेरी भाषा में डोगरी में उसको प्लेत्रा बोलते हैं। बहुत बड़ा बड़ा प्लेत्रा वहां पे बिक्रे होते हैं, तो उस वहां के लोकल लोग वहां से लेते हैं। मैं भी एक बार लेके आया पूरा सेट। तो जो भी है, स्नान यात्रा जो चाकदा में गुरु महाराज जी करवाते हैं, बड़ा जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ कीर्तन, तो वो जो संकीर्तन गुरु जी का सुनकर आनंद आता है। इस बार तो कोई मेला नहीं हुआ और थोड़े से लोग ऑर्गेनाइज करने में लगे, गेट के बाहर ले, और स्नान यात्रा हुई। पुरी में भी हुई, चाकदा जगन्नाथ में भी हुई, और वहां अगरतला में भी जगन्नाथ बाड़ी में हुई। तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है कि जो हमारे परम गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी को जगन्नाथ जी बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे परम गुरु महाराज जी को अगरतला में भी सेवा मिली और यहाँ जशरा चाकदा में भी मिली, जिसके बारे में उन लोगों के नाम लिखे गुरु जी ने। विश्वनाथ गोस्वामी, शंभुनाथ मुखोपाध्याय और श्री मृत्युंजय मुखोपाध्याय जो मंदिर की परिचालना में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने मंदिर जो है हमारे परम गुरु महाराज जी को प्रदान कर दिया। जिन लोगों ने उस सेवा को प्रदान करने में जो निमित्त बने, वे हैं राणा घाट के निवासी श्री संकर्षण दासाधिकारी, जिनका नाम श्री संतोष कुमार मल्लिक है, और स्थानीय अधिवासी श्री सुकृति वंद्योपाध्याय, 5 ठाकुर महाशय। तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे माधवेंद्र पुरीपाद को जगन्नाथ जी ने, गोपाल जी ने स्वयं अपनी सेवा प्रदान की। बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण,
कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। तो इसी प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी को स्वयं जगन्नाथ जी ने ये सेवा दी। और जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित जो मायापुर में रहते थे, जगन्नाथ मिश्र के घर के थोड़ी दूर पे, तो रात जब उन्होंने भोग बनाए एकादशी को ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, तो घर में छोटा बच्चा निमाई रोने लगा कि मुझे जगदीश पंडित का वो नैवेद्य खाना है। तो सब हैरान हुए कि इस बच्चे को कैसे पता चला कि उसने अपने घर में भगवान के लिए अन्न निवेद बनाया है। तो लिखा, जगदीश पंडित और उनकी सहधर्मिणी के वात्सल्य प्रेम से आकृष्ट होकर महाप्रभु यशड़ा में 2 बार आए। दुखिनी माता के प्रेम से श्री महाप्रभु गौर गोपाल रूप से वहां नित्य सेवित हैं। ये जो गौर गोपाल का विग्रह हमारे यशड़ा में दिखाई देता है, ये साक्षात महाप्रभु स्वयं इस विग्रह के रूप में दुखनी माता को सेवा प्रदान किए। तो गुरुजी ने लिखा कि इस मंदिर में जगन्नाथ देव जी, गौर गोपाल जी, राधा वल्लभ जी और कृष्ण बलराम जी सेवित हो रहे हैं। और जगन्नाथ मंदिर की बड़ी जमीन थी, धीरे धीरे वो सारी जमीन उनके जो वंशज थे उन्होंने बेच डाली। अब थोड़ी सी मेला मैदान बाकी बचा है, लेकिन हमारे भजनोन्मुख महाराज जो अभी वर्तमान मठ रक्षक हैं, उन्होंने बड़ी प्रचेष्टा करके गुरुजी की कृपा से बहुत सारी जमीन दोबारा खरीद ली और बड़ी काफी डेवलपमेंट वहां पे की। वहां पे एक गौशाला भी है। श्रील गुरुदेव द्वारा श्री पाठ की सेवा लेने के उपलक्ष्य में अनुष्ठित महोत्सव में सैकड़ों नर नारियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले वहां पे श्री कृष्ण मोहन ब्रह्मचारी और तमाल कृष्ण ब्रह्मचारी यशड़ा में सेवा में नियुक्त हुए। और हमारे परम गुरु महाराज जी प्रति वर्ष वहां स्नान यात्रा पे जाते। तो मंदिर से निकल के जगन्नाथ जी स्नान वेदी पे लाए जाते हैं, तो मेले मैदान में। अभी तो नई स्नान वेदी बन गई, लेकिन प्राचीन 500 साल पुरानी स्नान वेदी भी वहां पे अभी है। तो हमारे परम गुरु जी के पौरोहित्य में 108 घड़ों से श्री जगन्नाथ देव जी का महाभिषेक कार्य सुसंपन्न होता। 108 घड़े से अभिषेक जगन्नाथ जी का। हर बार ही परम पूज्यपाद श्रीमद पुरी गोस्वामी महाराज जी इस अनुष्ठान में उपस्थित रहते। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी हर साल आते। और नदिया जिला और 24 परगना जिला के विभिन्न स्थानों से और कोलकाता से बहुत से भक्तों का समावेश इस अनुष्ठान में होता था। मेले के मैदान में मेला दर्शन के लिए असंख्य नर नारियों की भीड़ होती। पौष मास में श्री जगदीश पंडित की तिरुभाव तिथि पर विशेष समारोह के साथ वार्षिक धर्म सम्मेलन होता। नगर संकीर्तन शोभा यात्रा परम गुरु जी के नियमात्म में निकाली जाती और सैकड़ों नर नारी महाप्रसाद ग्रहण करते थे। तो हमारे गुरु महाराज जी ने डिस्क्रिप्शन दी है हाउ देयर वाज ए वेरी बिग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड right from the time of Param Gurudeva in Yashda on Snan Yatra of Jagannath, which is today. तो श्रील जगदीश पंडित के श्रीपाठ की सेवा प्राप्ति के बाद जगदीश पंडित प्रभु की तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में 5 दिन का विशेष धर्मानुष्ठान और महोत्सव 25 दिसंबर 1962 मंगलवार से 29 दिसंबर शनिवार तक परम गुरुदेव की अध्यक्षता में हुआ। उसमें 5000 से भी अधिक नर नारियों ने महाप्रसाद ग्रहण किया था। तो हमारे परम गुरु महाराज जी को ये बहुत अच्छा लगता था जब वो भक्तों को महाप्रसाद का आयोजन करते। तो वहां जशड़ा में भी
गुरुजी ने लिखा 5000 लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। तो उस समय श्री मधुमंगल ब्रह्मचारी यशराज श्रीपाठ के सेवक रूप में नियुक्त हुए, मठ रक्षक के रूप में। उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ जगन्नाथ जी की सेवा संपादन की और श्री गुरुदेव और वैष्णव के आशीर्वाद के भाजन हुए। वैष्णव सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। देखो, बड़े लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन गुरु महाराज जी ने जिनका नाम अमर कर दिया बायोग्राफी में लिख के, उनके बारे में हमें पता चल रहा है कि गुरु जी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं श्री मधुमंगल ब्रह्मचारी जी की। कहते हैं वैष्णव सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। So Guru Maharaj is very happy to describe this characteristic of Madhumangal Brahmachari, who was temple in charge of Yashra, that he was very eager to serve Vaishnavas. Eagerness to serve Vaishnava is the greatest quality Guru Maharaj sees in a person. लेकिन अल्प आयु में ही उनकी स्वधाम प्राप्ति होगी, मतलब जल्दी चले गए, तो वैष्णवगण दुखी हुए। उसके बाद श्री निमाईदास बनचारी प्रभु मठ रक्षक के रूप में रहे, और उसके बाद अभी जो है हमारे भजनोन्मुख महाराज शशिनंदन प्रभु, शांति प्रभु अभी वहां के हैं इंचार्ज, काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी लिख रहे हैं कि यशरा में हमारे परम गुरु महाराज जी के समय में जो उनके साथ आए, उनके नाम पूज्यपाद श्रीमद जगमोहन ब्रह्मचारी प्रभु, पूज्यपाद श्रीमद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, पूज्यपाद श्रीमद ठाकुर दास ब्रह्मचारी, पूज्यपाद श्रीमद नारायण चंद्र मुखोपाध्याय, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति ललित गिरी महाराज जी, श्री नरोत्तम ब्रह्मचारी, श्री नारायण दास ब्रह्मचारी कपूर, श्री अचिंत गोविंद ब्रह्मचारी और श्री मदन मोहन ब्रह्मचारी। तो ये जो स्नान यात्रा है, ये एक रथ यात्रा से 15 दिन पहले का बहुत बड़ा उत्सव है। रथ यात्रा का जो अनुष्ठान है, रथ बनना, वो तो अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। तो स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी का जो आज स्नान हुआ, इसके बाद 15 दिन मंदिर बंद रहता है, उसको अनवसर काल कहते हैं। तो मंदिर बंद रहता है और ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते, दैता लोग ही उनकी सेवा करते हैं, और दैता लोग जो हैं उनको काढ़े पिलाते हैं। तो दिस इज मोस्ट एंशियंट क्वारंटाइन in the history, which Jagannath observes for 15 days after Snan Yatra. Since ages, it is mentioned that when the temple started by Indradyumna Maharaj in Satyuga, this Snan Yatra festival was organized, and because of too much bathing, too much water, Jagannath became ill. He got fever, and that is his transcendental divine pastime, which we cannot understand. So because he has that transcendental fever pastime, so devotees give him quarantine for 15 days, for a fortnight, which is the first in the history, where Baldev, Subhadra, Jagannath remain isolated in the big temple in Jagannath Puri, and doors are closed and no one can enter. But actually, it's divine, it's a transcendental, we don't understand this. These are the days, 15 days in the year, which are exclusively meant for giving service
to Lakshmi, to Rukmini. So Jagannath Dev spends these 15 days in his personal space inside his, you can say, temple with his eternal consort, Rukmini. So Rukmini Dwarkadish, they spend 15 days in seclusion, but outward they are in quarantine, they are together. So it's a divine pastime we don't understand. But devotees think Jagannath took so much bath today, so he became feverish. We have to offer him medicine. We have to offer him hot water. We say kadha, which is Ayurvedic preparation with different ingredients and which make a person with fever better. So this quarantine is the first in the history which was started in Jagannath Puri in Satyuga since time immemorial. And today this world is also organizing. I hear in South America, in Peru, they have extended the quarantine till, I think, September 9. So I don't think what will happen to India, but in Jammu we have quarantine till 8th of June. And the cases are increasing every day. So I don't know whether they will extend or what they will do, lockdown. I don't know. So this is going on. So after 15 days, what happens? Jagannath becomes healthy again. There is no fever. So whatever divine pastime he was doing, that time is over. So then he seeks permission of Rukmini, permission of Lakshmi to go outside for a walk. So Lakshmi becomes suspicious. Why he wants to go out? Is there any hidden agenda that he wants to meet someone? So she's suspicious. But then Jagannath says, don't worry, I'm not going alone. I'm going with Baldev and Subhadra. So when Lakshmi says that both brothers and sister, they are also going, so she says, okay, but you come back soon. Don't spend much time. Jagannath Dev said, okay, yes, I will come back soon. But then after 15 days, the temple opens. That is Netrotsav Darshan festival, when Supreme Lord Jagannath appears in front of devotees' eyes. After 15 days from today, he will appear, and then we offer a lot of puja prasad, and then next day, which is Dvitiya Tithi, Rath Yatra will happen. And this year, this Rath Yatra will happen, but without the participation of many people. Very limited participation will be allowed. तो रथ यात्रा जो है वो गुंडीचा मंदिर जाना, जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र से गोपियों द्वारा वृंदावन की ओर खींचे जा रहे हैं। तो गोपियां भगवान कृष्ण के रथ की रस्सियां पकड़ लेती हैं और उनको वृंदावन की ओर खींच रही हैं। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावने चलो हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावने चलो हे गोपीनाथ। तो इस प्रकार जो गोपियों के भाव से महाप्रभु ने रथ को खींचा था। वो जो महाप्रभु की जगन्नाथ रथ की लीला, गुंडीचा मंदिर मार्जन, रथ यात्रा, वो सब हम
चैतन्य चरितामृत से गुरु जी से श्रवण किए हैं। गुरु महाराज जी उसको जब वर्णन करते तो एक दूसरे भाव में गुरु महाराज जी चले जाते, क्योंकि मैंने देखा गुरु जी का जगन्नाथपुरी में भाव ही अलग होता। तो बड़े भाव से गुंडीचा मंदिर मार्जन, रथ यात्रा, ये सारे महोत्सव जो होते थे, इसमें गुरु महाराज जी हम लोगों को मौका देते अपने भाव प्रकाशित करके, वैसा अलौकिक संकीर्तन गुरु जी का। तो किस प्रकार गुंडीचा मंदिर किया जाता है, किस प्रकार रथ यात्रा में भाग लिया जाता है, ये सब वहीं जगन्नाथपुरी में हमने देखा। तो रथ यात्रा से लगभग एक हफ्ता पहले गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी आ जाते और हर रोज हमको रोज नगर संकीर्तन में लेके पुरी के अलग अलग दर्शनीय स्थानों के दर्शन करवाते, जिसमें महाप्रभु के जितने भी स्थान हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटीर सिद्ध बकुल, उनकी समाधि, चटक पर्वत, टोटा गोपीनाथ, गौर गंभीरा, सार्वभौम भट्टाचार्य का स्थान, गंगा माता गोस्वामिनी का स्थान, गुंडीचा मंदिर, नृसिंह मंदिर, इंद्रद्युम्न सरोवर, नरेंद्र सरोवर, अलाल नाथ, अठार नाला, साक्षी गोपाल, सब जगह गुरु महाराज जी हमको लेके गए और इतना जबरदस्त नगर संकीर्तन होता और उसमें हमारे गुरु महाराज जी के गुरुवर्ग भी रहते और गुरुवर्ग की भी कथा सुनने को मिलती। अद्भुत, हाथ में चैतन्य चरितामृत लेके हमारे परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जब चैतन्य चरितामृत पाठ करते, राय रामानंद की जो जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में, तो वो एक अद्भुत ही दृश्य होता। किस प्रकार राय रामानंद का अधिकार है, कैसे वो उस अधिकार से महाप्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं और क्या क्या वो भाव उद्दीपन के लिए कर रहे हैं, वो सब पाठ संत गोस्वामी महाराज जी वहां पुरी में हमको सुनाते। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज सुनाते, गुरु महाराज जी सुनाते, श्रीला भारती महाराज सुनाते और श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारे वैष्णव लोग हमें सुनाते। और रथ यात्रा के साथ साथ मठ के अंदर एक सम्मेलन चलता और जिसमें हर रोज मुख्य अतिथि बुलाए जाते, पुरी के जो राजा, वहां के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर उड़ीसा के, वो सब लोगों को बुलाया जाता सभापति के रूप में, प्रधान अतिथि के रूप में। तो वो सब हम लोग वहां पे देखते। तो बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम रहता, लेकिन एनर्जी लेवल बड़ी हाई रहती गुरु महाराज जी के रहते। मैंने देखा एक बार जब बुखार चढ़ गया, लेकिन बुखार में भी मैं पूरा पार्टिसिपेट करता रहा, मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन में बड़ा उत्साह रहा। ऐसी गुरु जी की कृपा। तो वहां पे उन सभाओं में हमारे जगन्नाथ जी के सारे प्रसंग सुनने को मिलते, कैसे जगन्नाथ जी पुरी में आए, कैसे प्रकट हुए, विद्यापति इंद्रद्युम्न महाराज, उनकी सारी बातें हमको सुनाई जाती। उड़िया में भी सुनने का मौका मिलता, बांग्ला तो सुनने का मिलता ही था, लेकिन उड़िया तो हमारे गुरु महाराज जी भी उड़िया में कथा करते। तो 10 साल वहां उड़ीसा में रहे। तो we have to remember how our Guru Maharaj, His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj performed his pastimes in Jagannath Puri during Snan Yatra. So, Guru Maharaj spent continuously 10 years in Jagannath Puri for serving his Gurudeva, for rescuing the birthplace of Srila Prabhupada, and because of that,
Guru Maharaj was knowing each and every nook and corner of Puri, everything of the place. And because Chaitanya Mahaprabhu stayed in Puri for 18 long years, so of all the pilgrimage places, Guru Maharaj says this Jagannath Puri is very, very important. Mahaprabhu spent 18 years of his life in Puri. So because Mahaprabhu was there for 18 years, so you see the presence of this Sankirtan movement, Hare Krishna movement, Krishna consciousness in Puri. And Mahaprabhu guided everyone how to organize different festivals like Gundicha Mandir Marjan, Rath Yatra, and whatever traditions Mahaprabhu started are continuing even today. They do not allow any outside Sanatan Dharam temple inside Jagannath Mandir. In our Sanatan Dharma, there are very, very important Rishi Munis. But if you go to Jagannath Mandir, in Jagannath Mandir, inside Parikrama, you will find a Shadbhuj Mahaprabhu, six-handed Chaitanya Mahaprabhu temple inside the Puri temple. Two hands as sannyasi, Dandaka Mandalu, two hands as Lord Rama, Dhanushban, and two hands holding the flute like Krishna. So it's a three divinity in one. Chaitanya Mahaprabhu, Lord Rama, and Supreme Lord Shri Krishna. That's Shadbhuj Gaur Hari. Shadbhuj Mahaprabhu Mandir is in the Jagannath Mandir complex inside Puri. And we have the footprints of Mahaprabhu, the lotus feet, when he was having the darshan of Puri, Jagannath. That time, he was standing from far away inside the temple, and wherever he was keeping his fingers, we have the imprints of deep imprints on the black granite rock on the wall. We have fingerprints of Mahaprabhu, and where he was standing on that rock, we have his lotus feet. Now that lotus feet rock is removed and kept in the temple inside the Puri Mandir. So Mahaprabhu is considered as Jagannath himself. When Mahaprabhu was doing Nritya, dancing in front of the Rath, Maharaj Prataprudra, who was standing on the Rath, he saw him dancing at the 7 different groups together. 7 Mahaprabhu at a time, dancing in 7 different circles in front of the Rath. So Mahaprabhu is moving Jagannath, and Jagannath is still Jagannath. That's the only difference. Wherever Mahaprabhu moves, Jagannath also follows Mahaprabhu. So in Jagannath Puri, Mahaprabhu spent 18 years, and we have that big rock where Mahaprabhu prostrated and the rock melted with his body prints. So that rock is kept in Alalnath, which is 20 kilometers from Puri. So that rock where Mahaprabhu prostrated, and there he melted that rock because of his love. When we go to Alalnath, on the way there is a place where
Rai Ramanand's residences there. So Rai Ramanand was staying there when he was in Puri. So Mahaprabhu is all over Puri. Wherever you go, it's Mahaprabhu. Gaur Gambhira, it's Mahaprabhu. Siddha Bhakul, Haridas Samadhi. So it's very important for us to know the pastime of Mahaprabhu in Jagannath Puri. And we also celebrate the same program in Agartala. अगरतला त्रिपुरा, जहां गुरु महाराज ने जिसके बारे में लिखा कि कितना कष्ट सहन किया वहां रहने के लिए, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। जब वहां मठ प्रारंभ हुआ तो सारी रात बरसात में भीगते रहे, छतरी लेके बैठे गुरुजी सारी रात। क्या कोई आप में से इस बात को सोच सकता है कि कमरे से छत टपके और कमरे की किसी जगह पे लेटने की जगह ना हो और आपको छतरी लेके सारी रात गुजारनी पड़े? ऐसा गुरु महाराज जी ने अगरतला त्रिपुरा में श्री चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना के लिए किया। गुरु जी कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह थी कि सब में सेवा करने की इतनी भावना थी कि इतना कष्ट होने पर भी किसी में भी उत्साह का अभाव नहीं देखा गया। ये जो उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत् कर्म परिवर्तना, ये चीज तभी होती है जब व्यक्ति में संबंध हो गुरु के प्रति। जब गुरु जी के संबंध हो तो कोई भी सेवा कष्ट नहीं देती। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सारी सारी रात जागती है, लेकिन उसको कष्ट नहीं होता अपने बच्चे के लिए। इसी तरह गुरु के लिए जिसको प्यार होगा उसको गुरु सेवा में कभी कष्ट नहीं होगा। गुरु जी ने लिखा, इतना कष्ट होने पर भी उत्साह का अभाव नहीं देखा गया। सभी के मन में यह भावना थी कि परमाराध्य श्रील गुरुदेव जी की उपस्थिति में उनके निर्देश अनुसार रहने से यही साक्षात भगवान की सेवा है। दो प्रकार के लोग हैं। एक तो गुरु महाराज जी से मंत्र लिया और उसके बाद साधना में लग गए। गुरु महाराज जी के उस मंत्र की साधना में लगे, संध्या वंदन सब किया उन्होंने, लेकिन गुरु जी की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाए। जो दूसरे श्रेणी के हैं, जो उत्तम भक्त हैं, वो कहते हैं कि साक्षात भगवत सेवा है गुरुदेव के निर्देशानुसार रहने। To live your life as per the desire of Gurudeva. That is the real service to Supreme Lord Krishna. तो बाहरी रूप से इतना कष्ट होने पर भी किसी ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पता ही नहीं चलता। बरसात हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। कहते वहां वो जो धनी व्यक्ति थे गोपाल चंद्र दे, वो कभी कभी शाक सब्जी ले आते और मठ में ही प्रसाद पाते। कहते कि मठ में जो रसोई होती है ये बड़ी स्वादिष्ट होती है, स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी है। गुरुजी ने लिखा कि बड़े थोड़े तेल का प्रयोग किया जाता था। दैट इज द डिफरेंस। ड्यूरिंग दैट टाइम the diet was very simple, no oil, just boiled vegetables, which is good for health. How much oil one can digest in a day? Not more than 1 tablespoon, but we are taking 10 times or 20 times. तो गुरु महाराज कहते हैं कि रसोई करते हुए बहुत थोड़े तेल का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार वहां नंदोत्सव भी हुआ, जन्माष्टमी भी हुई, भंडारे भी हुए, परम गुरु महाराज जी की धर्म सभाएं भी हुई।
और स्थायी प्रचार केंद्र की स्थापना के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की सेवा का प्रस्ताव भी दिया। उसमें काफी ऑब्स्टेकल्स भी हुए, काफी बाधाएं भी हुई। और उसके बाद परम गुरु महाराज जी ने हमारे गुरु महाराज जी को लगाया। गुरु जी ने लिखा, मठ के सेक्रेटरी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को उस समय ना जाने कितनी बार अगरतला, कोलकाता, पुरी आना जाना पड़ा। तो पुरी में भी उनको सेवा प्रभुपाद जी के जन्म स्थान की थी और अगरतला में जगन्नाथ मंदिर की थी। तो कहाँ अगरतला, कहाँ कलकत्ता, कहाँ पुरी, तो गुरु महाराज जी तो सब जगह जाना पड़ा। और लिखा, जब ये प्रस्ताव पास कर दिया कैबिनेट ने कि वो जगन्नाथ मंदिर चैतन्य गौड़ी मठ को देंगे, उस समय परम गुरु जी पंजाब प्रचार में थे। और परम गुरु महाराज ने हमारे गुरु महाराज जी को निर्देश दिया कि वे सब कुछ अपने हाथ में ले लें। तब उनका आदेश पाकर हमारे गुरुदेव विमान द्वारा अगरतला पहुंचे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री करवाई और 3 मई 1976 सोमवार को अगरतला के राजमहल की सीमा के अंतर्गत आने वाले श्री जगन्नाथ मंदिर रजिस्ट्री के द्वारा श्री चैतन्य गौड़ी मठ को समर्पित हुआ। इन्हीं रजिस्टर्ड दस्तावेजों के द्वारा 25 जून 1976 को शुक्रवार के दिन राज्य सरकार ने व्यवहारिक रूप से श्री जगन्नाथ मंदिर को श्री चैतन्य गौड़ी मठ को समर्पित करने के लिए निश्चित किया था। अतः 25 जून को ठीक समय पर श्री जगन्नाथ मंदिर की सेवा ग्रहण करने के लिए चैतन्य गढ़ी मठ के मठ से सेक्रेटरी हमारे गुरु महाराज जी अपना नाम लिखते हैं यहाँ, मठ सेवकों के साथ पहुंच गए। वहां गवर्नमेंट के अफसर भी पहुंच गए, लेकिन उस दिन वहां का पुजारी जल्दी जल्दी पूजा करके सभी दरवाजे ताला लगा के बंद करके चला गया और वो ढूंढने से भी नहीं मिला। तो वो पोजेशन नहीं देना चाहते थे, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। पुजारी के न होने के कारण जो ट्रांसफर है, हस्तांतरण के कार्य में देरी होती चली गई। तो बड़े एडवोकेट सुधीर चंद्र व भट्टाचार्य ने वो सब लोग वापस जाने लगे जो गए थे। गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन मठ के सेक्रेटरी ने धैर्य ना छोड़ा। अपने बारे में लिख रहे हैं गुरु जी कि मठ के सेक्रेटरी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी ने धैर्य नहीं छोड़ा। ये मंदिर के बरामदे में बैठे रहे सेवा ग्रहण की प्रतीक्षा में। मंदिर के बरामदे में बैठे रहे सेवा ग्रहण की प्रतीक्षा में। इधर मठ रक्षक त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद बन महाराज ने सारी घटना मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी को बताई। उन्होंने तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को फोन खड़काया और मजिस्ट्रेट ने कड़े आदेश दिए। दल बल के साथ ऑफिसर जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। तब पुजारी भी ना जाने कहां से वहां पहुंच गया था। इसके बाद मंदिर की सभी सेवाओं को समझाने व सेवा हस्तांतरित करने का कार्य प्रारंभ हो गया। रात हो गई थी, ये सारे कार्य करते। इसके बाद मठ के सेक्रेटरी के निर्देशानुसार सारे सेवक श्री गोपाल चंद्र जी के ट्रक से अपने बिस्तर आदि लेकर वहां पहुंच गए। जो चंद्रपुर रहते थे ना, वहां से सारे उनको ट्रक से ले आए गोपाल चंद्र जी ब्रह्मचारियों को। जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के बाद अनवसर काल के समय वहां जगन्नाथ जी के अनवसर काल में उनको दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता था। तो इस कमरे के सामने मंदिर से लगता सेवकों के लिए रहने एक और कमरा था। एक टीन की छत वाला कमरा था जिसे जगन्नाथ जी के गुंडीचा मंदिर के रूप में व्यवहार किया जाता था। लगभग सभी सेवकों ने अपने बिस्तर जगन्नाथ जी के मंदिर के बरामदे में लगा दिए। मंदिर से लगे सेवकों वाले कमरे में चारों ओर पानी गिरता था। इधर जब सब ठीक हो गया तो मठ के सेक्रेटरी
श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज श्री गोपाल चंद्र जी के घर जाकर शौचादि से निवृत्त हुए और उसके बाद उन्होंने मंदिर के हस्तांतरण का संवाद कोलकाता मठ में भेजा। देखा, इस शुभ संवाद को सुन के 26 जून शनिवार कोलकाता से चलने वाले प्रथम विमान से श्री गुरुदेव अगरतला पहुंचे। उस समय उनके साथ थे त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति ललित गिरी महाराज, त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज, श्रीमद गोपाल ब्रह्मचारी, श्री देव प्रसाद ब्रह्मचारी, श्री प्रशानुभव ब्रह्मचारी तथा श्री नोनी गोपाल ब्रह्मचारी। ये नोनी गोपाल ब्रह्मचारी वर्तमान जो मठ रक्षक हैं वैष्णव महाराज, ये उन्हीं का श्री त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति कमल वैष्णव महाराज। तो नोनी गोपाल ब्रह्मचारी 28 जून को श्री मंगल नीले ब्रह्मचारी भी ट्रेन व बस से और श्री प्यारी मोहन ब्रह्मचारी कोलकाता से अगरतला पहुंचे। तो सब इंपॉर्टेंट लोग वहां पे आ गए। तो गुरुदेव की सेवा यानी परम गुरुदेव की सेवा अध्यक्षता में जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का विराट उत्सव सुसंपन्न हुआ। तो ये जो अगरतला मठ मिला हमको स्नान यात्रा पे ही मिला था और उसके बाद परम गुरु जी ने आके रथ यात्रा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, जो के रथ के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरा। लेकिन इससे पहले वो रथ यात्रा ऐसी नहीं होती थी, वो वहां के सरोवर की परिक्रमा करके वापस आ जाते थे। लेकिन परम गुरु महाराज ने फिर परंपरा शुरू की, पूरे शहर में रथ यात्रा करवाई और इस महान रथ यात्रा उत्सव में 20,000 स्त्री पुरुष थे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से दृश्य देखा है। 20,000 से ज्यादा लोग रथ यात्रा में होते हैं अगरतलापुरी में। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए त्रिपुरा वासियों में बड़ा उत्साह और एक नई जागृति देखी गई। रथ यात्रा के समय जो रथ के ऊपर केला, अनानास, कटहल, नारियल इत्यादि पूरी जोर से फेंकते और कई बार भक्तों के टकराते थे। तो जगन्नाथ जी को अंगहानि, भक्तों को गंभीर चोट पहुंचा सकते थे। गुरु महाराज कहते इस कुप्रथा को छोड़कर बाकी सभी कुछ वहां की रथ यात्रा का सुंदर था और ये कुप्रथा अभी भी चल रही है, बंद नहीं हुई। सुख का विषय ये था कि गुरुदेव जी के निवेदन करने पर देखा गया कि 7 जुलाई को हुई उल्टी रथ शोभा यात्रा में उसी प्रकार कुप्रथा काफी मात्रा में नहीं देखी गई। तो उल्टे रथ में लोगों ने कम मारे नारियल। तो जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा व चैतन्य गौड़ी मठ की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 30 जून बुधवार से 4 जुलाई रविवार तक विशेष धर्म सभाओं का आयोजन किया गया। तो इस सभा में परम गुरु महाराज ने जिन टॉपिक्स पे प्रवचन किया वो टॉपिक्स लिखे हैं: मठ व मंदिर की उपयोगिता, सांसारिक दुख और उनका प्रतिकार, ईश्वर व पुनर्जन्म में विश्वास की उपकारिता, विश्व समस्या के समाधान में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवदान, युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज ने, परम गुरु जी ने, बाकी बड़े बड़े महात्माओं ने वहां प्रवचन किए। और वहां एक दुर्गा बाड़ी है, वहां भी प्रोग्राम हुआ। भागवत के 9वें स्कंद से अम्बरीश महाराज जी का प्रसंग। तो इस प्रकार 1977 को परम गुरु महाराज अगरतला आए हैं। हमारे गुरु महाराज जी भी आए हैं, परम पूज्यपाद भारती महाराज जी भी आए हैं। तो उस समय जगन्नाथपुरी में नवकलेवर उत्सव था। नवकलेवर आप जानते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह, नए विग्रह चेंज होते हैं पुरी में। तो 77 में ये जो प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पे अगरतला में भी उन्होंने नए विग्रहों का निर्माण करवा के वहां भी नवकलेवर करवाया अगरतला में। तो कैसे वो विग्रह पुरी से गए हैं जगन्नाथ,
कामरूप एक्सप्रेस से हावड़ा से रवाना हुए और कौन कौन उनको लेके गए उनका नाम भी यहाँ पे लिखा गया। और ट्रेन गुवाहाटी पहुंची, फिर दूसरी ट्रेन में उनको चढ़ाया गया और उस ट्रेन से बदरपुर जंक्शन होते हुए धर्मनगर तक पहुंचाया। धर्मनगर वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अगरतला के। तो वहां से तीनों जो है उनको ट्रक के द्वारा अगरतला लाने की व्यवस्था की, लेकिन बारिश थी और सड़कें खराब हो गई थी, तो रास्ते में ट्रक एक जगह फंस गया। तो ठीक टाइम पे विग्रह अगरतला ना पहुंच पाए। तो बड़ा उसमें संघर्ष हुआ। जब ट्रक निकला ही नहीं, फिर दूसरे ट्रक में उनको शिफ्ट किया गया और 1 जून को सुबह 9 बजे विग्रह स्नान यात्रा के दिन अगरतला के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। तो स्नान यात्रा जो आज है, इसी दिन जगन्नाथ वहां पहुंचे हैं। तो स्नान यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नवकलेवर के जो नए विग्रह अगरतला में स्थापित हुए, उन्होंने ऐसी लीला की कि वो स्नान यात्रा के दिन ही पहुंचे। तो जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा पूर्णिमा तिथि को गौरांग महाप्रभु के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई और साथ ही इसी दिन पुरुषोत्तम मास से आए बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी के नवकलेवर जी के शुभागमन के साथ उनका प्रतिष्ठा उत्सव भी मनाया गया। इस उत्सव में 108 घड़ों से श्री जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा महाभिषेक व वैष्णव होम का अनुष्ठान भी किया गया। तो 108 घड़े की परंपरा वहां पे भी की गई। स्नान यात्रा अगरतला जगन्नाथ। इस स्नान यात्रा का दर्शन करने के लिए बड़ी दुनिया आई। राज्य के मंत्री लोग भी आए और हमारे गुरु महाराज जी ने भी प्रवचन दिए। और उसके बाद वहां का कोई परमानेंट रथ नहीं था, तो उसको बनवाने के लिए उन्होंने वन विभाग से शाल वृक्ष की लकड़ी लेने उदयपुर गए और उदयपुर के बड़े चौराहे के पास वाले श्री रामकृष्ण पाठ चक्र में ठहरे और उसके बाद अगरतला वापस आए। तो उसी लकड़ी से सुंदर नया रथ बनाया गया। शाल वृक्ष की लकड़ी से ही जो नया रथ बनाया गया अगरतला जगन्नाथ मंदिर में। तो हमारे परम गुरु महाराज जी 1977 में जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा में अगरतला आए और 2 महीने वहां रुके हैं। परम गुरु महाराज जी 77 में 2 महीने स्नान यात्रा से लेके अगरतला में रुके, क्योंकि आषाढ़ महीने में पुरुषोत्तम व्रत आ गया। उसके बाद जगन्नाथ जी का नवकलेवर हुआ। इसी कारण स्नान यात्रा से पुनर्यात्रा का समय 1 महीना अधिक बढ़ गया। तो ये जो आज स्नान यात्रा है, इसके 15 दिन के बाद रथ यात्रा और उसके 15 दिन के बाद पुनर्यात्रा 1 महीना लगता है। लेकिन बीच में पुरुषोत्तम मास आ गया 77 में, तो परम गुरु महाराज जी को 2 महीने अगरतला रुकना पड़ा और वहां धर्मानुष्ठान के आयोजन हुए और रथ यात्रा हुई। संकीर्तन बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण के लिए गए। उस रथ यात्रा में 1 लाख से भी अधिक नर नारियों ने भाग लिया। जस्ट इमेजिन, ये अगरतला की बात हो रही है 1977। रथ यात्रा में 1 लाख से अधिक नर नारियों ने भाग लिया। गवर्नमेंट ने भी वहां काफी पुलिस वगैरह भेजी। हमारे संत गोस्वामी महाराज जी भी वहां गए थे और उनके कोई गृहस्थ श्री नरोत्तम दास अधिकारी को साथ लेके आए थे। और बड़े सारे
सभापति वगैरह जो वहां पे आए, उन्होंने वहां पे जो विषय रखे वो थे श्री गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने का रहस्य, श्री विग्रह सेवा, रथ यात्रा की उपकारिता, ये सब विषय वहां पे थे। और परम गुरु महाराज जी पुनर्यात्रा का कार्यक्रम भी वहां पे करवाया 77 में। तो 2 महीने परम गुरु जी अगरतला में रहे, स्नान यात्रा से लेके पुनर्यात्रा, इंक्लूडिंग 1 मंथ एक्स्ट्रा पुरुषोत्तम मास। तो इस प्रकार परम गुरु महाराज जी हर रोज रात को भगवत गीता का पाठ करते। वहां के लोग कहते हैं कि ऐसी सुंदर सुंदर और उदाहरणों के साथ की जाने वाली अपूर्व गीता की व्याख्या उन्होंने कभी नहीं सुनी। तो परम गुरु महाराज जी के वहां एक विशिष्ट फॉलोअर थे, डॉक्टर गांगुली, जो उनको बड़ा प्यार करते। दोनों में काफी भक्ति चर्चा होती। तो उन्होंने नव कलेवर का सिंहासन स्वयं बनवाया था, और जो गोविंद नारायण चट्टोपाध्याय और श्री हर गोविंद राम ने मिलकर जगन्नाथ मंदिर के अंदर का सुंदर फर्श डलवाया था, और श्री माखन शाह जी ने मंदिर का सुंदर लोहे का गेट और मंदिर के चारों ओर ग्रिल लगवाने का बहुत खर्चा किया। और वहां के श्री कृष्ण कुमार बसाक जी ने रथ यात्रा के समय श्री विग्रहों को नए नए वस्त्र पहनाए, और श्री उषा रंजन देवनाथ जी ने पीने के पानी की सुंदर व्यवस्था की और सभी के धन्यवाद के पात्र बने। तो गुरु महाराज जी उन सबके नाम बायोग्राफी में लिखते हैं जिन्होंने हमारे परम गुरु महाराज जी की मठ की कोई सेवा की। वहां कोई सत्संग भवन नहीं था, तो लकड़ी व टीन का छप्पर डालकर एक सत्संग भवन बनाया गया, और इसमें काफी रुपया खर्चा हुआ। लकड़ी उदयपुर से लाई गई थी, और परम गुरु जी ने वहां 3 कमरे बनवाए सेवकों के रहने के लिए। तो यहाँ पे परम गुरु महाराज जी की बड़ी सारी बातें लिखी हैं कि कैसे उन्होंने वहां पे प्रवचन किया कि जगन्नाथ देव की रथ यात्रा और श्री विग्रह सेवा से जन साधारण की क्या या कैसे उपकार होगा। तो लिखा, इस जगत में मनुष्य अपने को शरीर समझते हैं। इससे थोड़ा ऊपर जो उठे हैं वे मन बुद्धि व अहंकार को, सूक्ष्म शरीर को व्यक्ति समझकर उसके अनुसार ही उपकार व अनुपकार के बारे में विचार करते हैं। जबकि आस्तिक हो या नास्तिक, वो शरीर को व्यक्ति नहीं मानते। इस प्रकार परम गुरु महाराज ने विग्रह की बताई कि विग्रह के अर्चनकारी होते हैं। मनुष्य अपने कर्तापन अभिमान से जो कुछ भी तैयार करता है वह सभी पुतलियां हैं, लेकिन भगवान जब स्वयं अपनी इच्छा से गुरु, पुरोहित और भास्कर को अवलंबन करके भक्तों को सुख देने के लिए जिस भी मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं उसे कहते हैं श्री विग्रह। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 517, परम गुरु जी का पूछ जीवन चरित्र, कि जब भगवान स्वयं अपनी इच्छा से भक्तों को सुख देने के लिए श्री मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, किसके द्वारा? गुरु, पुरोहित और भास्कर के द्वारा, उसे कहते हैं श्री विग्रह। इसे भगवान का अर्चा विग्रह कहा जाता है या कृपामय अर्चा विग्रह कहा जाता है। भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं विग्रह में। ये जो जगन्नाथ जी स्नान यात्रा हो रही है,
जो भक्तों को साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। प्रतिमा नह तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चरितामृत। तो लिखा, जो लोग भगवान में प्रीति प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनके लिए विग्रह सेवा या रथ यात्रा की विशेष उपकारिता है। विरहा रस के उपासक गौड़ी वैष्णव के लिए नीलाचल से सुंदराचल तक जगन्नाथ देव की रथ यात्रा में रथ खींचने को रथाकर्षक लीला विशेष तात्पर्यपूर्ण है और यह लीला प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्था वाली लीला है। हम कैसे समझेंगे? बड़े लोग कमेंट्रियां देते हैं, कहते हैं आपके गुरुजी ने रस तत्व पे बात नहीं की। पढ़ो पेज नंबर 515। रथाकर्षक लीला, लीला प्रेम की पराकाष्ठा की अवस्था वाली लीला है। तो क्या ये रस तत्व नहीं है? क्या है ये? इस प्रकार अगरतला की परम गुरु महाराज ने 2 महीने गुजारे 1977 में, और फिर 78 की बात है, फिर वहां परम गुरु महाराज जी आए। 78 में लास्ट आए थे और 78 में भी उन्होंने स्नान यात्रा, रथ यात्रा, पुनर्यात्रा 1 महीना वहां पे अवस्थान किया। वहां पे सारे कार्यक्रम परम गुरु जी ने कराए। तो 77 में 2 महीना और 78 में 1 महीना परम गुरु महाराज जी अगरतला जगन्नाथ मंदिर के उसमें रहे महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगरतला मठ में परम गुरु महाराज जी ने लास्ट 78 में जो पार्टिसिपेशन की, और जिन लोगों ने विशेष दौड़ भाग की उनके नाम लिखे। श्री विश्वभानु ब्रह्मचारी, श्री विश्वेश्वर ब्रह्मचारी, श्री दुर्दैव मोचन ब्रह्मचारी, श्री गौतम दास। गृहस्थ भक्तों में डॉक्टर उषा गांगुली, श्री कृष्ण कुमार बसाक और श्री नेपाल चंद्र साहा। देखो, इन लोगों को अमर कर दिया परम गुरु महाराज ने, हमारे गुरु जी ने। इनका नाम यहां लिख के आने वाली पीढ़ियां इनको याद करेंगी। तो 8 जुलाई 14 जुलाई तक धर्म सभाएं हुई और उसमें विशेष अतिथि बुलाए गए, और वहां चैतन्य महाप्रभु, युग धर्म, श्री हरि नाम संकीर्तन, परम तत्व श्री कृष्ण, ये सारी टॉपिक्स डिस्कस किए गए। परम गुरु महाराज जी का प्रवचन हुए, उन सब के नाम लिखे। तो लिखा, हमारे परम गुरु महाराज जी 1978 में बाहर से अस्वस्थ लीला कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रथ यात्रा में पैदल ही चले। देखो कितना उनका उत्साह है, नंगे पांव पैदल रथ यात्रा में चले। बहुत लंबी रथ यात्रा होती है अगरतला में। तो उसमें लिखा, डॉक्टर उषा गांगुली और गोपाल वनिक जी ने परम गुरु जी के ऊपर छत्र धारण करवाने की सेवा की। जो छत्र का फोटो आपने देखा होगा परम गुरु जी का। तो अगरतला मठ में यही गुरुदेव जी का आखिरी अवस्थान था। यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी इस बात को भी लिख रहे हैं कि 1978 was the last time when our परम गुरु महाराज came to अगरतला। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।